देखिए, विकास तो जो हो रहा है वो आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, इसलिए कि आप मीडिया होने के नाते जागरूक नागरिक हैं। किसी आम नागरिक से आपकी समझदारी, दूरदर्शिता अधिक है। जब 2009 में ये इलाका मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद से जुड़ा, उस समय कोंच आने के लिए, टेकारी आने के लिए मुझे गया जाना पड़ता था। आज ये जो जिस सड़क के किनारे हम लोग खड़े हैं, नेशनल हाईवे 120, नेशनल हाईवे छोड़ दीजिए, ये सड़क नाम की चीज़ हुआ नहीं करती थी। मजबूरन मुझे गया जाना पड़ता था और गया से फिर इधर आना पड़ता था। लगभग दुगनी दूरी और चौगुना समय लगता था। तो विकास का एक स्पष्ट उदाहरण, साक्षात उदाहरण सामने है। कोंच जैसी जगह में जो पुराना प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ एक भी राष्ट्रीयकृत कमर्शियल बैंक की शाखा नहीं थी। आप लोग याद कर लीजिए, जब मैं एमपी था 2009 में, तो यहाँ ना तो पंजाब नेशनल बैंक था, ना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, ना बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई बैंक नहीं। पहली बार मैंने प्रयास करके, चिट्ठी पत्री करके, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारा कुछ करके कोंच में पंजाब नेशनल बैंक खुलवाया। तो ये मैं एक दो ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। SH-68 नहीं था। सियुगन से रफ़ीगंज, गोह, उपहारा होते हुए हैदराबाद, ये सड़क नहीं थी जिससे आज हम कोंच आते हैं। SH-69 नहीं था, जो डुमरिया से चलकर इमामगंज, शेरघाटी, गुरुआ, गुरारू, अहियापुर, पंचानपुर, टेकारी, मऊ, संडा, मानिकपुर, कुर्था होते हुए, पाली होते हुए रनिया तालाब तक जाती है और फिर आगे पटने चली जाती है। ना स्टेट हाईवे 101 था, जो अम्बा से चलकर गया आती है और हमारे संसदीय क्षेत्र के कुटुम्बा विधानसभा, रफ़ीगंज विधानसभा, गुरुआ विधानसभा और टेकारी विधानसभा के कुछ हिस्सों को पार करते हुए गया तक पहुँचती है। तो ये मैं कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं को आप लोगों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन विकास एक ऐसी चीज़ है जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। एक चीज़ पूरी होती है, एक काम होता है, तो तुरंत दूसरे की जिज्ञासा जनता के मन में आ जाती है। और दूसरे की जिज्ञासा जनता के मन में इसलिए आती है कि एक काम हुआ, अगर एक भी नहीं हुआ तो फिर दूसरे की जिज्ञासा नहीं होती। इसका भी उदाहरण बताता हूँ आपको कि मेरे पिताजी 1977 से विधायक और 1989 से 2 बार सांसद, और मैं भी 98 में पहली बार सांसद बना। 2000 से लेकर 2005 तक विधायक भी था। सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए कोई आदमी नहीं आता था। जो भी जनता आती थी वो केस, मुकदमा, व्यक्तिगत कोई समस्या, काम, पैरवी, सिफारिश के लिए आती थी। विकास के लिए, चूँकि विकास होता ही नहीं था, लालू जी और राबड़ी जी की सरकार में कोई काम ही नहीं होता था, तो लोग आएगा क्यों? जब काम होना शुरू हुआ एनडीए की सरकार में, 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, और जब तेज़ गति से काम होना शुरू हुआ, गांव-गांव बिजली पहुंचने लगी, सड़क पहुंचने लगी, 4 लेन बना, दिल्ली से कोलकाता, आसाम से लेकर गुजरात तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना। तब लोगों को लगा कि विकास क्या चीज़ होती है, और लोग फिर आने लगे कि अगल बगल के गांव में बिजली आ गई, मेरे गांव में नहीं आई। फलाना गांव में सड़क बन गई, मेरे गांव में सड़क नहीं बनी। और जब अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जहां एक भवन के लिए, स्कूल के लिए लोग तरसते थे गांव वाले, वहां 2 तल्ला बड़ा बड़ा भवन बनने लगा, तो लोग फिर आने लगे कि मेरे गांव के स्कूल का भवन अधूरा है या नहीं है, या भवनहीन है। तो विकास की जो जिज्ञासा लोगों में जो आई, वो एनडीए सरकार की देन है। ये देन है अटल जी की सरकार के, मोदी जी की सरकार की, नीतीश जी के सरकार की, कि लोगों में इच्छा होने लगी कि हमारे गांव में भी ये सुविधा हो। और हम लोगों ने अपने प्रयास से भी इसको तेज़ गति दिया, बढ़ाया आगे। नॉर्थ कोयल
की बात अगर आप करें तो ये योजना मर चुकी थी, दफना दी गई थी कांग्रेस पार्टी के रिजिम में। अभी सर इस कोयल नहर की जो योजना है उस पर लोग माने वाहवाही भी कर रहे हैं कि मेरे द्वारा की गई। अभी वर्तमान सांसद हैं, उनका कहना है कि पूर्व के सांसद के द्वारा जानबूझकर इसे डिले किया जा रहा था कि इसको चुनावी मुद्दा के रूप में जिंदा रखा जाए। देखिए, हम अपने रीजन में पहले ही प्रयास में इसको सफल किसानों के बीच ला रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आप लोग स्थानीय हैं, पत्रकार हैं, और मैंने पहले ही कहा कि किसी एक पत्रकार की समझदारी किसी आम नागरिक से अधिक होती है, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी होती है, जानकारी आप लेते भी रहते हैं। बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई खेती में, कोई व्यापार में, कोई नौकरी में, कोई सेवा। अब आप ये बताइए कि 50 साल से जो काम बंद था या अधूरा था, बहुत बड़ा अड़चन इसमें यह था कि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण को लेकर, टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर इस पर रोक लगा दिया था। वो चिट्ठी मेरे पास है कि अगर आप फाटक लगाते हैं तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस प्रतिबंध को हटाया किसने? आदरणीय मोदी जी। और उसके बाद इसमें तेज गति से काम शुरू हुआ। अब ये कोई मनरेगा की योजना नहीं है कि आज मुखिया जी बोले और कल से ईंटा गिरना वहाँ शुरू हो गया। कुछ किसी बात जैसे अगर वाहवाही भी लेना है, अगर क्रेडिट भी लेना है, तो उसके लिए भी थोड़ी समझदारी होनी चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा कि हाँ किस बात को हम कहें कि इसका क्रेडिट हमको मिले। अब ऐसी बात का क्रेडिट हम लेना चाहें जिससे क्रेडिट तो नहीं मिले लेकिन मेरा मजाक उड़ने लगे, तो वही स्थिति है कि क्रेडिट तो नहीं मिला, हाँ हास्यास्पद स्थिति ज़रूर हो गई, मजाक ज़रूर उड़ा कि जिसके लिए 15 साल में 5 साल मेरा प्रयास सफल नहीं हो सका। जब 9 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार, मैं मनमोहन सिंह जी से भी मिला, उनका लिखित और मौखिक दोनों जो अनुभव है मेरे पास, वो बहुत ही निराशाजनक था। उन्होंने मौखिक तौर पर भी मुझसे कहा कि ये नहीं हो सकता था, और 2013 में उनकी चिट्ठी है कि इसमें संवैधानिक अड़चन है, इसलिए ये काम नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से चिट्ठी है। लेकिन मैं धन्य मानूंगा मोदी जी जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति की, नेता की, प्रधानमंत्री की, जिन्होंने इस प्रतिबंध को ख़त्म किया और उसमें काम होना शुरू हुआ। और अब तो किसानों का, जनप्रतिनिधियों का, हम लोगों का ये सपना पूरा होने जा रहा है। इसलिए मैं हृदय से अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अब आपने कोई काम किया, आपने हमसे ये बाइट लिया या इंटरव्यू लिया, अब बाइट चले, अब कोई कहे, आपको कहे कि नहीं नहीं ये तो हमने किया था, आप विश्वास मान लेंगे या जनता विश्वास मान लेगी। जो करता है क्रेडिट स्वयं जनता उसी को देती है, बोलने से और बकने से नहीं हो जाता।